गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 हल करा चुका था। आज हम बहुपद चैप्टर के 2.4 एक्सरसाइज को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी हमें बताना है कि x+1 इन बहुपद में से किसका एक गुणनखंड है। अब हमने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर हम x+1 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x का मान मिलेगा -1। जैसे ही हम गुणनखंड को x 0 के बराबर रखते हैं हमें x का मान -1 मिलेगा। अगर x+1 किसी भी बहुपद का गुणनखंड है तो x-1 उसका एक शून्यक होगा। शून्यक का अर्थ मतलब होता है कि अगर हम x का मान -1 रखें तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो ऐसा हम सबसे पहले वाले में रख के देखेंगे, दूसरे में रख के देखेंगे, तीसरे में रख के देखेंगे, चौथे में रख के देखेंगे। जिसमें मान 0 आएगा यानी शेषफल 0 आ जाएगा, वो इसका गुणनखंड होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने x की जगह -1 रखा है, जिससे -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 और +1 ये चारों वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, -1 की पावर 3 यानी विषम घात है इसलिए -1 आएगा, -1 की पावर 2 है सम घात है इसलिए प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आएगा और लास्ट में +1 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर -1 +1 -1 +1 यानी जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, और इससे माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, हमारा शेषफल आ गया 0। इसका मतलब शेषफल प्रमेय के अनुसार x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है और x+1 इसका एक गुणनखंड है। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट में भी x बराबर -1 रख के देखेंगे, और यहाँ पर शेषफल का मान 0 नहीं आया है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरे और चौथे को भी हम हल कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर भी हमें शेषफल प्रमेय ही लगा के दिखानी है। gx और px दोनों में हमें गुणनखंड gx को 0 रखकर x का मान निकालना है, और जो भी x का मान आएगा उसे हमें px में रखना है। जैसे ही px में रखेंगे अगर उसका मान 0 आ जाता है तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल 0 होने पर दिया गया gx px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। तो जैसे ही हमने gx को 0 के बराबर रखा हमें x का मान मिला -1। जैसे ही हम -1 px में रखेंगे तो हमें मिलेगा 0, और 0 आने का मतलब है कि ये शेषफल प्रमेय के अनुसार इसका शेषफल 0 है, इसलिए gx जो है वो px का एक गुणनखंड होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं जिसमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। अभी तक हमें केवल सिद्ध करना था कि दिया गया गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि यह गुणनखंड है। तो अगर px में x का मान निकाल कर रखा जाए तो वो 0 के बराबर होगा। इसलिए हमें px में जैसे ही गुणनखंड x-1 को 0 के बराबर रखेंगे x का मान मिलेगा +1, और शेषफल प्रमेय के अनुसार p1 का मान हम 0 के बराबर लेकर चलेंगे, जिसमें -1 का स्क्वायर +1 + k बराबर 2 + k बराबर 2 + k, और जैसे ही x-1 px का गुणनखंड होगा तो 2 + k का मान भी 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर कोई भी शून्य किसी व्यंजक का होता है यानी बहुपद का होता है तो उसका एक गुणनखंड होता है, और उस पर शून्य पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसलिए 2 + k को जैसे ही हम 0 के बराबर रखेंगे k का मान हमें -2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर 2x² + kx + वर्गमूल 2 लिखा है, और x-1 बराबर 0 रखने पर x का मान +1 आया है। अगर मैं इस px में x की जगह 1 रख देता हूँ और इसको बराबर लिख लेता हूँ 0 के, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + k और +√2 बराबर 0। अब यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे तो 2 आपका माइनस में चला जाएगा और वर्गमूल 2 भी माइनस में पहुँच जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। इसके बाकी शेष प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे।